हेलो चार सर का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोस्टर पर। योग क्या सभी अच्छे होंगे। तो क्लास 10 सब्जेक्ट साइंस का पेपर जो कि कल होना है हमारे उत्तराखंड बोर्ड के बच्चों का, तो उस पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। तो एक सैम्पल पेपर या फिर आप एक ये समझ सकते हैं कि इस क्वेश्चन पेपर से कौन कौन से वो क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एक्सेप्टेड कल के एग्जाम में। तो वो सारे मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो ध्यान से देखना इस पूरे क्वेश्चन पेपर को, और किस क्वेश्चन को आपने बहुत अच्छे से तैयार करना है वो भी हम जानेंगे इस वीडियो में। तो ये एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन पेपर है। यहाँ से आप लोगों का मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हाँ यही पेपर आएगा, तो ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि ये पेपर ही डिट्टो फोटोकॉपी कल छप करके आने वाला है। हाँ, बट इस क्वेश्चन पेपर से कौन कौन से क्वेश्चन है जो आपके आएंगे एग्जाम में, वो मैं आपको 101% यहाँ पे श्योरिटी के साथ बताने वाला हूँ। प्लस कि यहाँ पर जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर्स हैं, एमसीक्यूज टाइप हैं वो, प्लस आपके वेरी शॉर्ट जो है एक एक मार्क्स वाले, वो तो आपने पढ़ने ही पढ़ने हैं, ठीक है, क्योंकि उनमें आपको टाइम नहीं लगना ज़्यादा याद करने में। बट जो सिलेक्टेड वाले हैं उनको आपने अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। तो देख लेते हैं इसको। तो इसमें सबसे पहले नंबर पर देखो है एथेन आणविक सूत्र C2H6 में सहसंयोजक अबंध है। तो ये आपने बता देना। नेक्स्ट है निम्न अभिक्रिया में उपचायक पदार्थ है। और इस पूरे क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन या फिर आप बोल सकते हैं कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टॉप 30 क्वेश्चन है, वो हमने आप लोगों के लिए पीडीएफ तैयार कर दी है। वो भी आपको कहाँ मिलेगी वो भी हम जानेंगे वीडियो में। तो निम्न अभिक्रिया में उपचायक पदार्थ कौन सा है वो आपको बताना है। चलेंगे अगला। अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस प्रकार की औषधि का उपयोग किया जाता है। तो इसमें क्या कौन सा हो जाएगा, एंटासिड हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, पादप में जाइलम का क्या कार्य है। पादप में जो जल का वहन करना है या फिर भोजन का वहन करना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न है मानव शरीर में पित्त का भंडारण कहाँ होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पित्ताशय में होता है। चलेंगे अगले प्रश्न पर, 4 नंबर। परिपथ में विद्युत आवेश की प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे। नेक्स्ट 6 नंबर। किसी उत्तल लेंस की क्षमता 2D डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी कितनी होगी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर्स हैं इनको तो आपने अच्छे से तैयार कर लेना है। तो इसमें कौन कौन हो जाएगा, जो आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं, जो एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। देखो घास, बकरी जो है घास खाएगी और जो शेर है बकरी को खाएगा। तो यानी ये क्या है, एक आहार श्रृंखला का निर्माण कर रहे हैं जो एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट बच्चों, इसको तो आप रख लीजिए कि ये क्वेश्चन आपके कल के एग्जाम में 101% आएगा ही आएगा। प्रश्न आपका, उस अधातु का नाम व प्रतीक लिखिए जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। धातु और अधातु इन दोनों को याद कर लेना आपने। फिर है शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पेपर के रंग को क्यों नहीं बदलती। रीजन आप लोगों ने देना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी कितनी होगी। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पर, उस दर्पण का नाम बताइए जो किसी वस्तु का सीधा और बड़ा प्रतिबिंब देता है। सिलेक्टेड क्वेश्चन है ये, जो एक एक नंबर वाले इनको तो आपने पढ़ लेना है, क्योंकि बहुत ही शॉर्ट में, एक शब्द में, एक लाइन में इसका आंसर आप लोग को मिल जाता है। अगला है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम का रासायनिक समीकरण लिखिए। एक इक्वेशन है जो आपको याद कर लेनी है। क्वेश्चन नंबर 7 है, विद्युत बल्ब के तंतुओं के निर्माण में प्रायः टंगस्टन का उपयोग क्यों किया जाता है। क्योंकि इनका जो गलनांक होता है बहुत उच्च होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, किसी विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर को किस प्रकार संयोजित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, 8 को एक बार के लिए आप छोड़ भी देंगे, इंपॉर्टेंट उसमें नहीं रखेंगे। बट क्वेश्चन नंबर 9 जो है इसको आप वीवीआईपी में रख लीजिए। ओजोन परत के अपक्षय के लिए कौन सा रसायन मुख्यतः उत्तरदायी माना गया है। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 है, धावन सोडा का रासायनिक सूत्र व दो उपयोग बताने हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा बच्चों, धावन सोडा और बेकिंग सोडा, इन दोनों में से आपका एक क्वेश्चन बनना ही बनना है। क्वेश्चन नंबर 11 है, अधातुएं ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर कैसा ऑक्साइड बनाती हैं। फिर है, आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है। एक खा नंबर जो है मोस्ट इंपोर्टेंट रखना है इसको आपने, एक नंबर का जो है। क्वेश्चन नंबर 12 है, आपके पास दो विलयन ए तथा बी है। विलयन ए का पीएच मान 6 तथा विलयन बी का पीएच मान 8 है। किस विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है। इनमें से कौन सा अम्लीय है तथा कौन सा क्षारीय है, वो आपको बताना है। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं कि अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए जिसमें हमने आप लोगों के साइंस के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो कवर किए हुए हैं, वो आप कैसे ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, टोटल 4 से 5 हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अवेलेबल है। तो आप इनमें से किसी भी टॉपिक पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपके सामने यहाँ पर सारी पीडीएफ शो हो जाएंगी। तो इनमें से आपको जो जो पीडीएफ चाहिए वो आप ले सकते हैं, या फिर आप एक कंबाइन अगर आप लेना चाहते हैं पीडीएफ टोटल जितनी आपके सामने है, तो वो भी आप ले सकते हैं। कैसे लेनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इसको लेने के लिए आपने सिंपली क्या कर लेना है, यहाँ पर जितने टॉपिक देख रहे हैं ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम सारी इंपॉर्टेंट जो है वो अवेलेबल है। तो पीडीएफ के लिए सिंपली अपने लोगों ने क्या कर लेना है, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर में हम जो है आपको शो कर देता हूँ। इस व्हाट्सअप नंबर पर सिंपली आपने मैसेज करना है, आपने अपनी क्लास सब्जेक्ट और मीडियम बता देना है। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आपने मैसेज करके आपने अपनी क्लास सब्जेक्ट और मीडियम जरूर बताना है। और बच्चों अगर लेट रिप्लाई आ रहा है तो समझ लीजिएगा कि थोड़ा सा बिजी हूँ, तो रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। बट ये नहीं कि कंटिन्यू आप लोगों ने कॉल करनी है, कॉल नहीं करनी है उस पर बिल्कुल भी, ठीक है। अदरवाइज सीधा नंबर आप लोग का ब्लॉक हो जाएगा। तो अगर सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, आपने अपनी क्लास सब्जेक्ट मीडियम बता देना, इतना बताते ही हम आपको क्यूआर कोड सेंड कर देंगे। उस पर मात्र आपको 80 रुपये पे करने हैं और पीडीएफ आपको डायरेक्टली आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज दी जाएगी।
ठीक है, तो ये आप लोग विजिट कर सकते हैं। तो वापस चलते हैं आप लोगों को लेकर के इंपॉर्टेंट जो हमारा पेपर में क्वेश्चन रहने वाले हैं उस पर। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, द्विखंडन बहुखंडन से किस प्रकार भिन्न है? ये इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको आपने तैयार कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 14 है, स्वपरागण एवं परपरागण से क्या अभिप्राय है? ये भी आप लोगों ने अच्छे से तैयार करना है बच्चों। ये भी आपका लगभग हर साल ये जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला जो प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष क्या है? इसके निवारण के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है? तो अभी आप लोगों ने क्या पढ़ना है, जब निकट यहाँ पे आ गया तो अब इस साल जो कंफर्म है वो आएगा दूरदृष्टि दोष। ठीक है, दूरदृष्टि दोष पूछेगा तो दूरदृष्टि के साथ साथ आप लोगों ने निकट भी पढ़ के जाना है। क्वेश्चन नंबर 16 का कहा है, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण द्वारा निम्न यौगिक का निर्माण दर्शाइए। तो Na2O और MgCl2 आपको बताना है। खा नंबर है, CH4 अणु की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों का आईयूपीएसी नामांकन कीजिए। फर्स्ट और सेकंड नंबर इनका आईयूपीएसी नाम लिखना है। खा नंबर है, जिंक को आयरन सेकंड सल्फेट के विलयन में डालने पर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। अथवा खा नंबर है, आश्रित जल विद्युत का चालक क्यों नहीं होता जबकि वर्षा जल होता है। खा नंबर है, एथनॉल से एथनोइक अम्ल में परिवर्तन को ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्यों कहते हैं। क्वेश्चन है 18 नंबर का हमारे शरीर में वसा का पाचन कहाँ होता है और किस प्रकार होता है। इंपॉर्टेंट रहेगा, इस वाले क्वेश्चन को आपने अच्छे से तैयार कर लेना है। का नंबर है, कायिक प्रवर्धन द्वारा उगाए जाने वाले दो पौधों के नाम। इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको भी आपने पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 19, मानव उत्सर्जन तंत्र का स्वच्छ चित्र बनाइए। देखो ये जो डायग्राम है, ये दोनों डायग्राम आपके वीवीआईपी में रखिए, ये आपके हर साल पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 के दोनों क्वेश्चन आप लोगों ने अच्छे से प्रिपेयर कर लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, ये भी आप लोग के वीआईपी में रखे जाते हैं, हर साल ये क्वेश्चन आपका बच्चों एग्जाम में बनता है। व्याख्या कीजिए कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है। गा नंबर है, नेत्र की समंजस क्षमता से क्या अभिप्राय है। क्वेश्चन नंबर 21 है, विद्युत सामर्थ्य शक्ति को परिभाषित कीजिए तथा इसका एसआई मात्रक लिखिए। इसको आप छोड़ सकते हैं, इस बार इंपॉर्टेंट नहीं रहा ये। खा नंबर है, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती। वीआईपी में रख सकते हैं आप इसको, इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 22 है, एक टॉर्च के बल्ब में 5 वोल्ट तथा 500 मिली एम्पियर अंकित है, ज्ञात कीजिए। आपको निकालना है बल्ब का प्रतिरोध आर निकालना है, बल्ब की शक्ति पी निकालना है, और फिर है 1 घंटे जलाने पर बल्ब द्वारा उपयुक्त उपभुक्त ऊर्जा एनर्जी निकालनी है। तो इसको भी आप लोगों ने इंपॉर्टेंट में रखना है। 3 नंबर का बच्चों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, ओजोन क्या है तथा यह किसी परितंत्र को किस प्रकार प्रभावित करती है। तो ओजोन के बारे में आपने बता देना है। क्वेश्चन इसी का खा नंबर है, जैव आवर्धन क्या है। अथवा में क्वेश्चन दे रखा है, एक परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह का सचित्र वर्णन कीजिए। ये इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको आपने बच्चों अच्छे से प्रिपेयर करना है। खा नंबर क्या होगा, यदि हम एक पोषित स्तर के सभी जीवों को समाप्त कर दें। तो इस पर आप लोग खुद से बना करके लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 का है, किसी पदार्थ एक्स के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है, इसका आपको नाम व सूत्र बताना है। तो पदार्थ का नाम हो जाएगा आपका कैल्शियम ऑक्साइड और सूत्र हो जाएगा CaO। फिर जब आप इसकी जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस। का नंबर उष्मा शेपी तथा उष्मा शोषी इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको आपने अच्छे से तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर 25, ये जो है सारे ये जो क्वेश्चन हैं आप लोग देख रहे हैं, सारे हमारे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वाली पीडीएफ है वहाँ पे इन सभी के सॉल्यूशन आपको मिल जाते हैं। तो इन चारों को भी आपने अच्छे से बच्चों याद कर लेना है, रिएक्शंस को, जो रिएक्शन इनके बीच में बनेगी। इसी के अथवा में क्वेश्चन दिया है, खनिज अयस्क, इनको आपने परिभाषित करना है। फिर है, दो धातुओं के नाम बताइए जो तनु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित करती हैं तथा दो धातुएं जो नहीं कर सकती। क्वेश्चन नंबर 26 है, किन्हीं दो यौन संचालित रोगों के नाम। सिफिलिस हो गया, गोनोरिया हो गया, ठीक है, तो ये हो गया। खा नंबर है, हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है। गा नंबर है, ये इंपॉर्टेंट देखो बच्चों, इस क्वेश्चन पेपर में जितने मैं बता रहा हूँ ना, ये सारे आप लोग के सिलेक्टेड हैं और हर साल पूछे जाते हैं। अफ्टू ग्रंथि से स्रावित हार्मोन का नाम बताइए। क्वेश्चन नंबर का है, मधुमेह के कुछ रोगियों को चिकित्सा इंसुलिन का इंजेक्शन देकर क्यों की जाती है। क्वेश्चन नंबर 27 है, उत्सर्जित उत्पाद से छुटकारा पाने के लिए पादप किन विधियों का उपयोग करते हैं। इसको आप लोग छोड़ सकते हैं। मेंडल के प्रयोगों से कैसे पता चला कि विभिन्न लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं। इंपॉर्टेंट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 28 का है, किन्हीं दो एंजाइमों के नाम तथा कार्य। इंपॉर्टेंट है बच्चों ये। खा नंबर है, एककोष्ठीय एवं बहुकोष्ठीय जीवों की जनन पद्धति में क्या अंतर है। छोड़ सकते हैं आप इसको। खा नंबर है, प्रकाश की दिशा में पादप की अनुक्रिया क्या होती है। अथवा में यही प्रश्न पूछा गया है, इंपॉर्टेंट रख लेंगे ना इसको आप लोगों ने देखना है। का नंबर है, स्वयंपोषी व विषमपोषी में क्या अंतर है। इसको आप लोग बना करके खुद से लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, 3 सेंटीमीटर आकार की वस्तु 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आकार ज्ञात कीजिए। अथवा में प्रश्न है, किरण आरेख की सहायता से समझाइए कि आंशिक रूप से पानी में डुबाई गई पेंसिल पानी की सतह पर मुड़ी हुई क्यों प्रतीत होती है। का नंबर है, +2.5D तथा -1.5D क्षमता के दो लेंस परस्पर संपर्क में रखे गए। इस संयोजन की क्षमता तथा संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 30 वीआईपी में रख लीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन बच्चों आपका 101% बनता ही बनता है, तो इसको आपने अच्छे से समझ लेना है, कर लेना है।
ठीक है, नेक्स्ट है खा नंबर, किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है? लास्ट क्वेश्चन है, तो ये भी आप लोग का इंपॉर्टेंट रहेगा। बाकी आज रात आप लोग की जो लाइव क्लास है 7 बजे स्टार्ट होगी, तो लाइव में भी आप लोग जरूर जुड़िएगा। पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम अच्छे से समझेंगे, हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन उनको भी हम देखेंगे। बाकी जो बच्चे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेना चाहते हैं, अभी प्रिपरेशन करना चाहते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ अपने सब्जेक्ट की, तो आप लोग हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो एंड बेस्ट विशेष बच्चों आप लोग के एग्जाम के लिए। बस कल का एग्जाम जो है फॉरवर्ड करके आना, अच्छे से देना है, किसी भी क्वेश्चन का आंसर को छोड़ना नहीं है।